हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज, जहां देखते हैं आप मेरे फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। ये वीडियो है मुंबई सीरीज़ में मुंबई से अलीबाग तक का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना मुंबई से अलीबाग तक का सफ़र। हम लोग मुंबई से अलीबाग आए हैं फेरी में। हमने सुबह 6 बजे की फ़ेरी ली थी, जो 45 मिनट्स का फ़ेरी थी। 45 मिनट्स 6:45 पर हम लोग अलीबाग पहुंच गए थे। फ़ेरी बहुत ही सुंदर थी, वो मैंने आपसे अपने पार्ट 2 में शेयर करी है। आप उसे ज़रूर देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर करी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्जॉय किया हमने फ़ेरी में। सुबह के समय जब सनराइज़ हुआ, वो देखने वाला नज़ारा था। फ़ेरी के अंदर जब हमने फ़ेरी में एंटर किया, उस समय अंधेरा था और फ़ेरी के अंदर ही सनराइज़ हुआ। इसी वजह से हमने सुबह 6 बजे की फ़ेरी ली थी, ताकि हम सनराइज़ को एंजॉय कर सकें। बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत अमेजिंग सफ़र था हमारा फ़ेरी का। उसके बाद हम लोग अलीबाग से फ़ेरी में ही हमारी कार थी। फ़ेरी में कार और पैसेंजर सभी जा सकते हैं। फ़ेरी में ही हमारी कार थी और फिर हमने जहाँ फ़ेरी ने जिस डॉक पे हमें उतारा, वहाँ से हमने कार से आगे हम बीच तक गए और फिर हमने बीच पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अलीबाग को मिनी गोवा भी कहा जाता है। बहुत सुंदर बीच था, वहाँ हमने बहुत अधिक एंजॉय किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। पानी में हम लोग बहुत देर तक एंजॉय करते रहे। उसके बाद काफ़ी बड़ा बीच था वो। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर घोड़ा बग्गी में राइड ली, जो कि हमें काफ़ी सारी हमारी मेमोरीज़ को इस घोड़ा बग्गी ने रिकॉल कर दिया था। पुरानी हिंदी फिल्मों की याद आ रही थी, पुराने हिंदी गानों की याद आ रही थी, जो कि बहुत 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 अच्छा था। मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत सुहाना था, क्योंकि जिस मौसम में हम आए हैं, ये यहाँ का बेस्ट मौसम होता है अलीबाग आने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का। और उसके बाद यहाँ पर जो फोर्ट है, फोर्ट भी हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत अच्छा था, बहुत देखने लायक चीज़ है। और इसके बाद ये फोर्ट पे घूमने के बाद, ये फोर्ट जो था, ये बहुत पुराना फोर्ट है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने अपने अलीबाग पार्ट 2 के वीडियो में शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे से काफ़ी गाइड वगैरह भी होते हैं, जो आपको यहाँ सारा घुमा सकते हैं और आप खुद भी यहाँ पर घूम सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पर मंदिर भी है गणपति भगवान का इसके अंदर। तो आप सभी चीज़ों को देखकर आपको एक अच्छा अनुभव होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस फोर्ट का, जो समुद्र के बीच में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत किला है, जिसको ऐतिहासिक किला, जो एक बार तो हर किसी को ज़रूर देखना चाहिए। टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी आते हैं, क्योंकि अलीबाग अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। मिनी गोवा इसे कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हो। सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपने मुंबई टू अलीबाग ट्रिप पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर किया है। तो यहाँ पर ये सब घूमने के बाद अभी हम नेक्स्ट अगले बीच में जाएंगे। और अभी इतना सब घूमने के बाद थक गए थे, थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। पहले हम छोटा मोटा खाएंगे। यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है इस बीच के ऊपर। छोटे छोटे से हट्स टाइप के रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाए हुए हैं, जहाँ पर आपको मैगी मिल जाएगी, पकौड़े मिल जाएंगे और ये मिसल पाव वगैरह मिल जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बड़े रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, पर वो काफ़ी अच्छे बने होते हैं। गर्मा गर्म वो आपको खिलाते हैं। चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे, नारियल पानी वगैरह मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपनी छोटी मोटी भूख को यहाँ पर आप शांत कर सकते हैं। आप अपना खाना भी यहाँ पर ले करके आ सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। हम आ गए हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है।
मन मंगाइए मतलब अपने मैं अपने लिए मिसल पाव बोल रहा हूँ। मैगी गरम है मैगी बिंदा। हाँ तो बच्चों को सभी को ही लगता है। मणिपुर में ना एक बार हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन था तो सबको चाय दी, तो अब दी तो पीनी मतलब कि पी लो नहीं वो। मैं बोली देखी मम्मी को पता चलेगा। खाने पीने के बाद सुस्ताने के लिए, कुछ रेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जूट के झूले इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं इस तरह से। तो इन झूलों पर मेरे हस्बैंड और विंदा लेट गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ वीडियो शूट, क्योंकि आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर विंदा है झूले पर और प्रांशु उसको झुला रहा है। तो अब हम चल पड़े हैं दूसरे बीच की तरफ, जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। और रास्ता बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर ये देखिए छोटा सा ये एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ समुद्र है। बहुत ही सुंदर अमेजिंग रास्ता है ये। और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे। यहाँ का ना एक खूबसूरती ये है कि हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो किसी ने हमें बताया कि आप दोनों साइड ना फेरी से राइड मत लेना। एक तरफ आप फेरी से जाओ और दूसरी तरफ आप अपनी कार से वापस आओ, क्योंकि कार से अलीबाग से मुंबई तक का रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग आए फेरी से थे, कार हमारी फेरी में आ गई थी। और अब हम यहाँ सारा अपनी कार से घूमेंगे और फिर मुंबई भी हम अपनी कार से जाएंगे। तो वो वाकई में रास्ता इतना खूबसूरत है। अभी तक तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर, चारों तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, बहुत बड़ा समुद्र चारों तरफ फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। तो कार में भी हमें बहुत मतलब ये देखने से ना ये दोनों तरफ की चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। और फेरी का सफ़र तो बेहद ही आकर्षक है, और स्पेशली सुबह 6 बजे वाली फेरी का। को छाया नहीं फल लागे, बड़ा हुआ तो क्या हो। जैसे पेड़ खड़े हुए। फोटो डिलीट कर रही है। मैंने सब भी अपने वहाँ स्पेस बना रहे हैं। खूब मस्ती करोगे सब लोग, खूब फोटो लोगे। पीछे को यार, वो रेत उड़ेगी बिंदा, ये बहुत आंखों में जा सकती है। निकाल दिए ना के तरीके हैं बढ़िया। चलो वहाँ तक चलते हैं। ये सोचा इस बीच पे हमने 500 रुपए का कुछ खा पी लिया। बस आगे नहीं जा रहे अब हम।
क्या बोला? मैंने बोला 1200 रुपए किस बात के हाथ से निकालोगे क्या? ये बोला था मैंने। मैंने कहा किस बात के 1200 मांग रहे हो, हाथ से निकालोगे क्या गाड़ी को? यहाँ पर हमारी गाड़ी रेत में फंस गई थी और किसी भी तरह से निकल नहीं रही थी। फिर घोड़ा बग्गी वाले ने अपनी घोड़ा गाड़ी से हमारी गाड़ी को निकाला। नहीं विशु, इंजन में रेत फंस सकता था हमारे। नहीं तो ये हमें वहीं बता सकते थे। नहीं तो ये हमें वहीं बता सकते थे कि भी तुम्हारी गाड़ी फंस जाएगी बाहर। चल दिया वो तो, लेके 500 रुपये होगी कमाई। जब हम इस बीच पर पहुंचे तो हमारे साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ही बीच पर रेत था और पार्किंग के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो विदाउट रेत होती हो। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल बीच के किनारे तक ले जाते हैं, क्योंकि सुबह से हम पहले बीच पे जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये बीच काफ़ी बड़ा था। तो हमने सोचा कि हम अपनी कार को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर हम पार्क करके और वहीं पर हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेंगे। बीच बिल्कुल सेम था, वैसा ही जैसा पहले वाला था, लेकिन जब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई तो हमारी गाड़ी रेत में इस तरह से धंस गई कि हमने लाख कोशिश करी, हर तरह से जितने भी तरीके होते हैं सब तरीके से कोशिश करी, लेकिन हमारी जो गाड़ी थी वो रेत में से बाहर नहीं निकली। तभी वहाँ पर एक आदमी आया, उसने बोला कि ये घोड़ा बग्गी वाला जो है ये आपकी गाड़ी को निकाल देगा। हमने पूछा ठीक है, तो हमने जब उससे पैसे पूछे तो उसने 1200 रुपये बोले, यानी कि उस रेत में से घोड़ा गाड़ी के द्वारा गाड़ी निकालने के वो 1200 रुपये मांग रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा लगे, जब हमने बार्गेनिंग करी तो वो 500 रुपये पे आ गया। अगर उसका कोई हाथ का काम होता या कोई अपना फिज़िकल वर्क होता तो हम उसको 1200 रुपये भी दे देते, लेकिन सिंपल घोड़े के द्वारा उसने बग्गी में रस्सी बांधकर हमारी गाड़ी को निकालना था, तो हमें 1200 रुपये ज़्यादा लगे और उसने कुछ सेकंड्स में अपने घोड़ा गाड़ी की सहायता से रस्सी बांधकर हमारी गाड़ी को निकाल दिया। उसके बाद एक और गाड़ी आ रही थी और ये लोग ना बिल्कुल किनारे पे उसी जगह खड़े होते हैं। वहाँ पर 2 घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और एक घोड़ा गाड़ी आगे भी थी, बिल्कुल किनारे पे खड़े होते हैं। इन्हें पता होता है कि रेत में गाड़ी फंसेगी, तो इन्हें हमें वहीं बताना चाहिए कि रेत में आप गाड़ी मत ले जाइए, लेकिन शायद ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, ये तरीका है उनका। जब गाड़ी फंस जाती है तो ये लोग आकर बोलते हैं कि भाई हम अपने घोड़ा गाड़ी से आपकी गाड़ी को निकाल देंगे। हमारी मजबूरी होती है, सभी लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकल रही थी और ऑलमोस्ट पूरा पहिया रेत के अंदर धंसा हुआ था। हमें ये भी डर लग रहा था कि जो रेत है वो इंजन में ना फंस जाए या उससे हमारी गाड़ी और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। तो हमने अपनी गाड़ी को 500 रुपये में निकलवा लिया और उसके बाद हम चल पड़े। शाम होने लगी थी, भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, क्योंकि सुबह पहले बीच पे ज़्यादा कुछ खाने का नहीं था, मैगी पकौड़े वगैरह थे, वही हमने थोड़ा बहुत खाया था। उसके बाद हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और वहाँ पर हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ करी। पानी में हम काफ़ी देर इंजॉय किया, घोड़ा गाड़ी में हमने सैर करी, फिर वहाँ पर जो फोर्ट है वहाँ पर गए, वहाँ पे काफ़ी चले फिरे, तो थक गए थे बहुत बुरी तरह से और अभी समय लग रही थी भूख। तो हम लोगों ने सोचा हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और फिर हम निकलेंगे मुंबई के लिए। क्या नाम है? सुहासिनी हैदर, हिंदू में एक्सटर्नल अफेयर की एक्सपर्ट है। बड़ा दिख रहा, क्या बड़ा हो गया? एसी गर्मी आने लग रही है ना पीछे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से भीमा शंकर से आते समय का था। आगे से देखिएगा, राइट साइड में कोने में ये फोर्ट है। ये तो अब यहाँ पार्किंग करनी पड़ेगी।
और हम आ गए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था और बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत डिलीशियस। हमने खाने को एंजॉय किया, बहुत पेट भर के खाना खाया। सुबह से मील नहीं खाया था, छोटी मोटी चीज़ें हमने काफ़ी खा ली थी, लेकिन एक प्रॉपर मील हमने अभी खाया। और उसके बाद फिर हम एक यहाँ पर चाय पीने के लिए आ गए थे। साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें हम चाय पीने के लिए आए थे। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया था। और उसके बाद हम निकल चुके हैं मुंबई के लिए। बहुत ही आसपास का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सनसेट होने वाला है, शाम होने वाली है और हम जा रहे हैं अपने सफ़र की तरफ, नज़ारों को एंजॉय करते हुए। तो ये था हमारा मुंबई से अलीबाग और अलीबाग से मुंबई का सफ़र। मुंबई से अलीबाग हमने फेरी में सफ़र किया और अब हम अलीबाग से मुंबई जा रहे हैं अपनी कार से। सनसेट शुरू हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे लग रहा है किसी ने स्केच बनाया हुआ है आसमान में। और हम लोग जा रहे हैं मुंबई की तरफ। तो ये था मेरा अलीबाग की ट्रिप का वीडियो, जो हमने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। पूरा दिन, सुबह हम निकल गए थे 4:30 बजे और अब रात हो चुकी है घर पहुंचने में। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत मेमोरेबल, बहुत खूबसूरत दिन था। थोड़ा सा थकावट होने लगी थी, क्योंकि पूरा दिन बस हम लोग एंजॉय करते रहे, एक्टिविटीज़ करते रहे, भाग दौड़ करते रहे। और अब हम आराम से गाड़ी में बैठे हैं तो नींद सी भी आने लगी है। बेटा ड्राइव कर रहा है और मैं और वृंदा बैठे हुए पीछे, हस्बैंड बैठे हुए आगे। और हम लोग घर पहुंचने वाले हैं आसपास के नज़ारों को एंजॉय करते हुए। सनसेट बेहद सुकून भरा, बहुत ही सूदिंग लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बस दिल ऐसे कर रहा है कि देखते ही रहें। सुनहरी ऑरेंज कलर का चांद के चारों तरफ की रोशनी जो निखर कर आसमान में बिखर रही थी, वो तो देखने ही काबिल थी। और यहाँ पर इस समय मुझे एक शेर याद आ रहा था। डूबते हुए सूरज का नज़ारा, समुद्र का किनारा हो या पहाड़ों की वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चिड़ियों को भी पता चल जाता है कि अब उन्हें अपने घोंसले पर वापस लौटना है। मुझे पता ना चला, पर वो चलता रहा, वो ढलता रहा, मैं देखता रहा। पर हर सूर्यास्त एक नई सुबह के सूर्योदय का वादा लेकर आता है। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड।